नमस्कार साथियों। आज मैं आपको अलीगढ़ में अचलताल के पास जो किताबों का सबसे बड़ा मार्केट वहाँ लेकर के चलता हूँ। यहाँ सरस्वती पुस्तक भंडार है, राहुल हैं ये, और यहाँ इन राहुल की दुकान, इस पर सभी धार्मिक किताबें मिलती हैं। शायद ही ऐसी कोई धार्मिक किताब होगी जो यहाँ सरस्वती पुस्तक भंडार में न हो। इस दुकान की स्थापना राहुल के दादाजी ने लगभग 1950 में की थी। तब से ये दुकान चली आ रही है। तो मैं आपको ये दुकान दिखाता हूँ। ये प्रेमचंद की किताबें रखी हुई हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आप सभी ने पढ़ी होंगी, मानसरोवर, ज्ञान सरोवर और जितनी भी किताबें हैं। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, एक रावण संहिता भी है, एक लाल किताब है। और ये जो लाल किताब है अक्सर मुझे यहाँ दिखाई देती है। इसमें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कभी रावण संहिता देखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अब हम ऊपर देखते हैं। अब मैं दुकान के ऊपरी भाग में हूँ। सामने सबसे पहले एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा। इसके बाद यहाँ पर सभी धार्मिक किताबें हैं। खासतौर से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो यहाँ उपलब्ध न हो। ये आप सामने देख रहे हैं, स्कंद पुराण है, कूर्म पुराण है, और इस तरह के नाम हैं किताबों के जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो, सुनी भी ना हो। यहाँ इतनी किताबें हैं। धार्मिक रूप से यदि देखा जाए तो कि पूरा जीवन यदि इन किताबों को पढ़ने में लगाया जाए तो जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन ये किताबें कभी ख़त्म नहीं होंगी। बड़े बड़े इनके रचयिता, उन्होंने अपने पूरे विचार, अपना पूरा ज्ञान इनमें डाला है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक विरासत के रूप में एक अमूल्य धरोहर है। इन्हें पढ़ना, इनके बारे में जानने की उत्सुकता हर एक किसी की होती है, और वो यदि पूरा जीवन इनमें लगाए तो शायद, मुझे नहीं लगता, ये रामचरितमानस, शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ रामचरितमानस न हो। रामायण के जितने भी कवियों ने, लेखकों ने रामायण लिखी है, जिन जिन भाषाओं में इनका रूपांतरण किया गया है, वो सभी यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ आकर मुझे जो सुख की अनुभूति होती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ जो मैंने आपको बताया था, मेरी उत्सुकता इसमें एक किताब है, लाल किताब, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है मेरी उसमें। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लाल किताब है क्या। इसके अलावा रावण संहिता है एक, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर पढ़ूँगा। यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गीता हैं, बहुत सी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई भी हैं। हालांकि मेरी धार्मिक किताबें पढ़ने में इतनी रुचि नहीं है। कुछ मॉन्टेसरी किताबें थी। इसके अलावा एक यहाँ ओशो साहित्य, ओशो का जो साहित्य है यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा यदि कोई किताब, धार्मिक किताबों को पढ़ने के उत्सुक हों और पढ़ना चाहते हों, मंगाना चाहते हों, तो देखिए यहाँ वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद अलग अलग भी मिलते हैं। और इसके अलावा एक किताब में भी इनका छोटा रूप है, अष्टावक्र गीता है, पढ़ी हुई है। तो यदि कोई उत्सुक हो, जिसे कोई धार्मिक किताब नहीं मिल रही हो, वो यदि चाहता है तो संपर्क कर सकता है। नीचे कमेंट में लिखो, राहुल से मैं उसे मंगवा लूँगा और आपके पास भिजवाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये श्रीमद् भागवत पुराण है, यहाँ रामायण है, रामचरितमानस। खासतौर से जो लोग रामायण कहते हैं, लेकिन ये अक्सर गलती करते हैं हम लोग
कि रामायण और रामचरितमानस में कोई भेद नहीं करती। शायद रामायण ऐसी किताब होगी जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी हो, क्योंकि वाल्मीकि ने जो लिखी है। लेकिन रामचरितमानस ऐसी किताब है जो हर एक घर में पाई जाती है। ये हमारे चंदू पंडित हैं। अलीगढ़ में जो अलीगढ़ की एक शान है वो है अचल ताल, जिसे अचल सरोवर भी कहते हैं। और वहाँ पर एक मार्केट है, उसे अचल ताल ही कहते हैं उस इलाके को। और यहाँ पर किताबों का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अलीगढ़ का संभवतः सबसे बड़ा मार्केट यही है। यहाँ एक नरसिंह मंदिर है, और नरसिंह मंदिर का जो प्रांगण है उसी में राहुल भाई की दुकान है, जहाँ से आप ये सभी किताबें ले सकते हैं। मेरे राहुल भाई के पिताजी जो हैं मेरे अभिभावक रहे हैं एक तरह से। उनका बड़ा स्नेह रहा है शुरू से ही। करीब 25 साल हो गए जब से मेरा यहाँ से संपर्क है। राहुल जब बहुत छोटा था और राहुल के दादाजी बैठा करते थे। राहुल के दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और अब मैं राहुल से कह रहा हूँ कि राहुल मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। वो हैं शंख, जो मैं लेना चाहता हूँ यहाँ से। और ये देखिए शंख जो हैं अलग अलग तरह से हैं, अलग अलग आकार के हैं। तो एक 1000 का है, एक 600 का है, एक 700-800 का है। तो अब बस यहीं आपको ये रोकता हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।